गाइज आप सभी को नमस्कार। गाइज आज हम बात करेंगे हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी आदत बन रही है, कौन सा सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बन रहा है, किस तरह का पैटर्न बन रहा है। गाइज आज इस वीडियो में जानेंगे कि आज जो है हमारी आदत जो है कि हमें डर लग रही है। मान लीजिए आपको ओसीडी का, अगर आपको ओसीडी है का समस्या है, डिप्रेशन का है या फोबिया का है, किसी भी तरह का एंजाइटी हो रही है, तो अगर आपको हो रही है तो ये पैटर्न बनने की वजह से हो रहा है। तो कौन सा पैटर्न बन रहा है दिमाग में, चलिए हम सिचुएशन भी लेंगे और सिचुएशन के अनुसार आपको बताएंगे भी किस तरह का पैटर्न जो है कि आपके दिमाग में बन रहा है। गाइज समझिएगा, बड़ा गौर से समझिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए। आपके लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे देगी, समझ रहे कि ना। इस डायरेक्शन को जो है कि आपको जो है कि पूरी तरीके से समझना है कि कौन सी आदत बन रही। अगर मान लीजिए हम 3-4 कंडीशन लेंगे, एक हो सकता है रिलीजियस ओसीडी लेंगे, एक जो है कि आपका काउंटिंग ओसीडी ले सकते हैं, एक आपका जो है कि मतलब कंटिन्यूअस ओसीडी। साहब पहले लेते हैं रिलीजियस ओसीडी में। रिलीजियस ओसीडी का जो है कि मान लीजिए मन्नत का विचार आ रहा है, समझ रहे हैं, मन्नत का विचार आ रहा है या कोई नेगेटिव विचार आ रहा है, किन को लेकर के, भगवान को लेकर के, मतलब गॉड को लेकर के विचार आ रहा है। तो कंडीशनिंग हमारे दिमाग में कौन सी आदत बन रही है। अब ये विचार जो है कि मन्नत का विचार जो है कि अपने आप आ रहा है कि भगवान को इतना रुपया चढ़ाना पड़ेगा, इतना रुपया दान देना पड़ेगा, इतना रुपया ये करना पड़ेगा। और क्या हो रहा है कि आप जो है कि भगवान के इसके लिए क्या कर रहे हैं, भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं बार बार की जो है कि मतलब हम नहीं चाहते हैं, अपने आप मेरे मन में आ जा रहा है, हम नहीं चाहते हैं नेगेटिव विचार लाना, अपने आप मेरे मन में आ रहा है। क्या कर रहे हैं आप जो है कि इसीलिए क्या कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। या तो माफ़ी मांग रहे हैं, या तो जो है कि बार बार जो भगवान के मंदिर से या भगवान की जगह से जो है कि आप बच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके जो है कि अवॉइड कर रहे हैं। तो किसके वजह से कर रहे हैं, डर के वजह से कि कहीं ये मन्नत आ गया, ये जो हम चाहते नहीं थे ये अपने आप आ रहा है, तो जो है कि भगवान सजा नहीं दे दे, कहीं भगवान मेरे साथ नुकसान नहीं कर दे, यदि जो है कि कहीं हम ही तो नहीं मांग लिए थे। अब मन में ये कन्फ्यूजन की, इसकी वजह से ओवर थिंकिंग होने लगती है। तो आपके ब्रेन में कंडीशनिंग क्या होता है कि आप जब आप देखिए आप क्या एक्शन ले रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं या भगवान के मंदिर से बच रहे हैं। तो ब्रेन में कौन सी आदत बन रही है कि अगर हमने नहीं चढ़ाया तो भगवान हमको सजा दे देंगे, भगवान हमको नुकसान कर देंगे, भगवान मेरे साथ बुरा कर देंगे। समझ रहे क्या कंडीशनिंग बन रहे है, भगवान के बारे में क्या कंडीशनिंग बन रहा है आपके दिमाग में कि भगवान जो सजा देते हैं, भगवान हमको नुकसान करते हैं, भगवान कंडीशनिंग बना रहे हैं माफी मांग करके। और जो है कि बार बार जो उनके अवॉइड कर रहे हैं, बच रहे हैं उनके जो है कि स्थल पे जाने से। तो क्या कर रहे हैं, भगवान के बारे में आप ही जो है भगवान के बारे में गलत धारणा बना रहे हैं माफी मांग करके और बच करके। गाइज समझ रहे हैं कि ना, ये समझिए, इस खेल को समझना है गाइज। माइंड में हमारा दिमाग को सही गलत में फर्क नहीं पता है गाइज कि कौन सा विचार सही है, कौन सा विचार सही है और कौन सा विचार गलत है। आप जो है एक्शन मान करके, क्या मान करके आप एक्शन ले रहे हैं, वो आपके लाइफ में जो है कि आपको दिखाई पड़ता है। आप मान करके माफ़ी मांग रहे हैं, मान करके जो है कि आप बच रहे हैं, तो यही गलत धारणाएं बन जाती है आपके दिमाग में, कंडीशनिंग हो जाती है, आपकी आदत बन जाती है। और एक समय कहते हैं कि हम चाहते नहीं है, हमें जो है कि डर लग रहा है, तो यही ओसीडी बीमारी का रूप ले लेती है। गाइस समझ रहे हैं। तो इस समय क्या करना है कि इस गॉड के बारे में जो है कि ये गलत धारणा नहीं बनाना है कि भगवान सजा देते हैं। अब उनसे बार बार, एक बार माफ़ी मांग लिए, बार बार माफ़ी नहीं मांगना है। ये ओसीडी का विचार है आपका, समझ रहे हैं। सोचिए, ये कंडीशनिंग में आपको बता रहे हैं। उसी तरीके से दूसरा लेते हैं। अब ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर अपने से डील कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, समझ रहे हैं। इसको समझिए और इसको क्या करना है, भगवान के बारे में गलत धारणा नहीं बनाना है कि मतलब जो है कि कहीं भगवान सजा दे देंगे, नुकसान कर देंगे, इससे बार बार माफ़ी नहीं, बार बार बचना नहीं है। भगवान से प्यार करने के लिए आप जाइए, उनसे जा करके वहाँ विचारे आते, समझिए ये बीमारी के कारण से विचार आ रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर अपने से इसको डील कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। दूसरा चलिए बात करते हैं, रिलीजियस ओसीडी हो गया, कंटिमिनेशन ओसीडी। पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, मतलब साफ सफाई वाली। अब जो है कि देखिए क्या होता है कि मन में क्या हुआ, गंदापन का एहसास लगा, समझे कि नहीं। मन में आपको क्या हुआ, गंदापन का एहसास लगा, लेकिन गंदापन हुआ नहीं है। गंदापन आपका, आप बाथरूम से आए, आपका हाथ साफ है, समझ रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया कि जो है कि बार बार फिर से जाके साफ सफाई करने लगे, क्योंकि ये गंदगी फैल जाएगी। आपके मन में आया गंदगी फैल जाएगी, डर लगेगा, नुकसान हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हुआ है, आपने साफ सफाई करने लगा। मतलब क्या हुआ, अपने मन को जो है कि ना
ना, मन जो विचार लाया उसी को सत्य मानने लगे कि सच में जो है गंदगी फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगा, जहाँ जहाँ छुएंगे वहाँ वहाँ गंदगी फैल जाएगी। इसके वजह से क्या हुआ, आपने साफ सफाई करने लगे। तो मन में क्या हुआ, आदत बना रहे हैं, मन का क्या आदत बना रहे हैं, कौन सा आदत बना रहे हैं कि गंदगी फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड में क्या पैटर्न बन रहा है कि गंदगी का एहसास आने की वजह से नुकसान हो जाता है, बुरा हो जाता है, इसके लिए साफ सफाई करो। आप जितना साफ सफाई कर रहे हैं, आपने अपने डाउट को, मतलब ये जो मन में जो है कि गंदगी का जो डाउट आया था, ये गंदगी का जो डाउट आया था मन में, उसको क्या किए, साफ सफाई से ठीक करने का प्रयास किए। तो मन की क्या धारणा बन गई कि साफ, जैसे ही गंदगी का वहम आया साफ सफाई करो, जैसे ही गंदगी का वहम आया बार बार साफ सफाई करो। इससे क्या हुआ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है कि नेगेटिव पैटर्न बन गए कि जो है पैटर्न बने किसको लेकर के, ये गंदगी को लेकर के। मन में वहम आओ, अब जा करके ये एक्शन करो। तो ये पैटर्न जो है आदत बन रही, जबकि ये झूठा पैटर्न है। गंदगी फैलने से कहाँ कुछ हो जाता है, ये सिर्फ जो है कि आपका जो है कि एक झूठा ओसीडी वाला वहम है, इससे कुछ भी नहीं होता है गाइज, समझ रहे, क्योंकि ये ओसीडी का विचार है। कौन सी आदत बन रही है, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा होगा कि ये आदत बन रही है। उसी तरीके से आ जाते हैं काउंटिंग ओसीडी में। काउंटिंग ओसीडी में क्या बन रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या पैटर्न बन रहा है, इसी में साफ सफाई में ही जोड़ देते हैं इसको। काउंटिंग वाले में बहुत लोगों को होता है कि हमको 5 बार गिनना चाहिए, जबकि हाथ धोने में 30 से 40 सेकेंड का टाइम लगता है और आपका हाथ धोआ चले जाता है। सेकेंड बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, टाइम में सेकेंड, मिनट भी नहीं कर रहे हैं, सेकेंड कर रहे हैं गाइस, समझिए। तो आपको 30-40 बेसी 1 मिनट लगेगा, लेकिन आपका सेकेंड में ही किसी को हाथ धो लेता है, समझ। लेकिन आपको क्या है कि उसको बार बार कर रहे नहीं, 5 बार धोना पड़ेगा। अब भाई एक बार में ही हाथ धो गया, बार बार नहीं धोना है। बार बार धोने से माइंड के अंदर कंडीशनिंग हो रहा है, गंदगी का वहम हुआ, बार बार 5 बार धो, 10 बार धो, 10 बार कोई काम को करो। मन में क्या कंडीशनिंग बना रहे हैं, गलत कंडीशनिंग, क्योंकि आपका ब्रेन को सही गलत में फर्क नहीं पता, आपका सबकॉन्शियस माइंड को सही गलत में फर्क नहीं पता है। आप जो मान करके कर रहे हैं तो ब्रेन का वही कंडीशनिंग बन रहा है। आज आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं कि हमको 8 बार नहीं किए तो सजा लग जाएगा, नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। ये कहां से आ रहा है क्योंकि आपने गलत आदत बना दी है अपने ब्रेन के अंदर, जाने अनजाने में। घबराने की जरूरत नहीं, ये भी चीज ठीक हो जाएगी, समझ रहे हैं। घबराना नहीं है कि जब आपको पता चल रहा है तो ये जानना जरूरी है ना। पहले हमें भी नहीं पता था, हम जाने तब तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना। जानेंगे सीखेंगे तब तो बाहर निकलेंगे गाइज ना। तो हमें क्या करना, जानना जरूरी है कि ये कंडीशनिंग हो गई है। आज जो भी चीज हम कर रहे हैं ना, हर एक चीज बिना कंडीशनिंग के वजह कर नहीं सकते हैं। बाइक चलाने की कंडीशनिंग बनी हुई है तब तो हम बाइक चला पा रहे हैं। उसी तरीके से हर एक चीज की कंडीशनिंग बनी हुई, किस तरीके से खाना खाना है, कौन सा भोजन खाना है, कौन सा भोजन हमारे लिए बेटर होगा, ये सारा जो है कि हमारी कंडीशनिंग बनी हुई माइंड में। हम लोग अपने कंडीशनिंग के अनुसार चलते हैं। जहाँ किसी और जगह भोजन कुछ और है, किसी के लिए कुछ भोजन कुछ और है, सब क्या हुआ है, कंडीशनिंग, अपने मान्यताओं के वजह से कंडीशनिंग बनाए हुए, जिसकी वजह से ये चीज हो रही है, समझ रहे गाइस। तो इसको क्या कहते हैं, ये काउंटिंग ओसीडी हो गई। और ले लेते हैं साफ सफाई वाली हो गई, आपका बीमारी वाले भी ले लेते हैं। किसी को बीमारी की, आपको मन में वहम आ गया कि हमें ये बीमारी हो जाएगी, जो हार्ट अटैक हो जाएगा या कैंसर हो जाएगा या डायबिटीज हो जाएगा या बीपी हो जाएगा, किसी भी तरह का आ रहा है मन में कि विचार आने की वजह से ही अभी आपको क्या लगने लगता है कि सच में नहीं तो हो जाएगा। कोई लोग बोल देता है बीमारी के बारे में तो लगता है कि हमें नहीं हो जाए, कोई लोग बोल देता है एक्सीडेंट के बारे में लगता है मेरे साथ नहीं हो जाएगा, हमारे घर वाले के साथ नहीं हो जाएगा। इस तरह से जो है कि परेशान होने लगते हैं। अब समझिए हमारी बातों को कि जो है कि अब कह रहे हैं कि इसका कंडीशनिंग कैसे हुआ, जब आप जो है उस बातों को जो है कि सुने या जो है कि कहीं पढ़े या जो है कि कहीं आपको जो है मन में आया तो आप क्या करने लगे कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं हो जाए, कहीं मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। आप बार बार चेकअप करवाने लगे, मन करने लगा चेकअप करवा लो। आपको जैसे ही जो है कि धड़कन हुआ, आप करने लगे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। क्या शिव जो है कि क्या जो है कि मन में जो है कि शरीर में जो है धड़कन होने से क्या हार्ट अटैक आ जाता है। लोग दौड़ते भी है तो हाथ जो है कि मतलब धड़कन बढ़ जाती है। लोग कुछ जो है कि अजीब सा सुनते हैं, अजीब घटनाओं के बारे में सुनते हैं, उसमें भी धड़कन बढ़ जाता है, समझ रहे। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये चीज जो है गलत धारणाएं बनाए हुए मान लेके बार बार जो उसके बारे में सही गलत मान करके बार बार आप जो है कि चेकिंग करवाने के लिए जाते हैं। इसके वजह से आपके माइंड में गलत आदत बनने लगती है गाइज। तो आज आपको डिसाइड लेना है कि कौन सी आदत बनाना है हमें, क्या कंपल्सन करना है कि नहीं करना है। कंपल्सन जो करते हैं वही तो जो है कि आप जो कर रहे हैं गलत मान्यताओं की वजह से कंपल्सन बार बार कर रहे हैं। इसके वजह से आपके अंदर जो है कि नेगेटिव न्यूरल पैटर्न का आदत बन जाता है, समझ रहे हैं।
इसी पैटर्न को जो है कि तोड़ना है गाइज। जो आपको जो मन में जो है कि गलत धारणाएं बने हुई उसको सही धारणा बनाना है। दूसरे वीडियो में बताएंगे गाइज कि अपनी धारणाओं को कैसे चेंज करेंगे और जो है जो आदत बनी है उसको कैसे चेंज करेंगे। आज जो लंबा वीडियो हो रहा है 10 मिनट से वीडियो हो गया, तो आज आप सीखेंगे कौन सी आदत बन रही है। ये जो आदत बन रही है यही तो बीमारी का रोल है, यही तो इसी कारण से ये बीमारी हुई है, समझ रहे गाइज। तो ये जो आदत बन रही है इसी आदत के कारण से बीमारी हुई है गाइज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा कि हमें जो हमारे दिमाग के अंदर जो आदत ये कैसे बन गई है और जो है कि ये आदत अगर हम जो है कंपल्सन को नहीं छोड़े तो हमारा क्या क्या आदत बनते चले जाएगा, समझ रहे। कंपल्सन से आप थोड़ा देर के लिए तसल्ली मिलती है, लेकिन उससे बीमारी क्यों बढ़ जाती है ये चीज़ समझ में आ रहा हो, क्योंकि हम गलत धारणाओं को मान के बार बार जो है कि एक्शन ले रहे होते हैं, हमारे माइंड के अंदर गलत कंडीशनिंग बन रही होती है, जिसके कारण से ये समस्या हो रही थी गाइज। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर अपने से निकल जाते हैं मानसिक समस्या से, तो अगर किसी भी तरह का समस्या है जो निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात। नहीं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चाहे तो काउंसलिंग भी ले सकते हैं गाइज। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।